यह विद्यालय मेरे लिए अपरिचित नहीं है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, पिछले साल में और उसके एक आध साल पहले भी। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से श्रावस्ती शब्द अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उपलब्ध है और उसका श्रेय जो जाता है वो महात्मा बुद्ध को जाता है। कहा जाता है कि अपने पूरे जीवन काल में जो सबसे ज़्यादा वर्षावास पूरे सत्र में, साल भर में जो समय है, उसका सबसे ज़्यादा समय उन्होंने श्रावस्ती में बिताया। भारत से बौद्ध धर्म लगभग विदा हो गया। कारण बहुत सारे रहे होंगे। यह शुभ भी था और अशुभ भी था। अशुभ इसलिए कि यहाँ पैदा होने के बावजूद बहुत गहरी जड़ें नहीं बना पाए, और अच्छा ये हुआ कि यहाँ से उजड़ा तो दुनिया के बहुत सारे देशों में जाकर के वो जम गया, और इस वजह से श्रावस्ती की धूल भी जो दूसरे देश के बौद्ध हैं उनके लिए पूजनीय है। ह्वेनसांग से लेकर के तमाम सारे बौद्ध यात्री भारत आते रहे हैं, इसलिए बहुत सारे डॉलर खर्च करके लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, इस मिट्टी को छूने के लिए। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग यहीं पर हैं, महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत कठिन मामला है, जब तक मछली जल में रहती है तब तक वो महसूस नहीं कर पाती है। नवोदय विद्यालय एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है उन घरों के लिए जहाँ से शायद यदि इस तरह का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, शायद वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और हजारों हजारों उदाहरण हैं सामान्य घरों के बच्चे आज बहुत ऊंचे पदों पर हैं, बहुत ऊंचे पदों पर हैं। आप देख लो, आप किसी भी संस्थान में चले जाओ, भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे किसी भी संस्थान में आप चले जाओ, वहाँ एलुमनी ग्रुप बने हुए हैं। अर्थात वहाँ 25-50, दूसरे देशों में भी 25-50, 100 की संख्या में हमारे नवोदयंस हैं। जब तक ये चार दीवारी में रहते हैं तब तक लगता है कि एक बंधन में है, और नकार का भाव भी आ जाता होगा। मैं अभी मिला 50 प्लस के एक KGMU में वो उसके इंचार्ज वगैरह हैं, और वो तमाम व्यस्तता के बावजूद भी वो खेलने के लिए जा रहे थे, फुटबॉल खेलने के लिए। और ये बहुत कठिन है, लोगों के लिए आश्चर्य है, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी खेलने के लिए समय कहाँ है। यहाँ तो जबरदस्ती कहा जाता है चलो भाई खेलना है। उन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि नवोदय ने जो हमारे अंदर इनकलकेट किया है क्या आदत को सुबह उठने की और खेलने की, उसकी वजह से मैं 16-18 घंटा 24 घंटा लगातार काम करने के बावजूद भी मैं फिट रहता हूँ, खेलने के लिए जा सकता हूँ। तो जो
चीज़ें जो आदतें हमें बंधन यहाँ लगती हैं, हम लोग भी जब नए नए आए थे तो लगता था कितना काम है। सुबह 5:30